आप 2 माला पाएं, बड़ा सा तिलक लगाएं, जो दिल में आए बोलते रहना। पेज एस्ट्रोलॉजी का होना चाहिए, लेकिन तो चल जाएगा। वो स्कैम है। पर जूता डालकर जो लोग सिगरेट बुझाते हैं उनका सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। मंगल को ब्रदर माना जाता है। अपने भाई को कभी भी उसका हक खाने की जा ऐसे ना करे मैं ले लेता हूं, तू ले ले भाई। और बुध, इसे हम भाभी, साली, जो हमारे नाजुक रिश्ते हैं उनमें पवित्र रहिए, गलत नजर से ना देखें। जो आपके टीचर्स हैं या गुरुजन हैं जिनसे आप सीख रहे हैं उनका निरादर मत कीजिए कभी भी, तो आपका गुरु खराब नहीं होगा। कैरियर नहीं बन रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं। क्या ये कहीं एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम तो नहीं है? इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अमनदीप शास्त्री जी। अमनदीप शास्त्री जी डॉक्टरेट हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट में। इसके साथ साथ वो बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस और रियल एस्टेट किंग्स को कंसल्टेंसी देते हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शास्त्री जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक स्कैम है, तो आपका क्या मानना है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक स्कैम है या नहीं है, ये भी कहना गलत होगा कि स्कैम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, 100% करती है। लेकिन आज का जो युग है, सोशल मीडिया का युग है, किसी को कुछ सामने वाले को, देखने वाले को नहीं पता पर्सन के बारे में भी कौन है। जैसे आपकी अच्छी शक्ल सूरत है, आप 2 माला पाएं, बड़ा सा तिलक लगाएं, जो दिल में आए बोलते रहना। पेज एस्ट्रोलॉजी का होना चाहिए, लेकिन तो चल जाएगा। वो स्कैम है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको आपके प्रोफेशन की नॉलेज है, आप अपने ही प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो कैरियर जो है वो इंसान नहीं बना सकता अपना, भगवान चुनता है कि तू एस्ट्रोलॉजर बनेगा भाई। उस पर कोई विशेष कृपा होती है जो एस्ट्रोलॉजर होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो प्रभु जी, एक चीज और मुझे था कि मैं भी एक ब्राह्मण समाज से, और आज की डेट में जैसे आपने बताया तिलक लगाना और धोती पहनना, चेकअप करना, एक तरफ वो समाज है जिसको लोग मतलब उस नजर से नहीं देखते, वो रिस्पेक्ट नहीं देते जी। और एक आप हैं जिन्होंने डॉक्टरेट भी की है, आप वर्ल्ड घूमते हैं, आपके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, तो आप क्या फील करते हैं इसके बारे में? देखिए, इसके में तो भगवान की मैं कृपा ही मानता हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान की कृपा है मेरे पर। इसके साथ एक और बात है, जो भी मेरे भाई ब्राह्मण हैं, एक तो उनको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। प्रोफेशन आप जो भी करते हो, चाहे आप कर्मकांडी ब्राह्मण हो, चाहे आप कथावाचक हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, चाहे आप मंदिर में पूजा करते हो, मंदिर में हो, आपका रुतबा है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हो। एक तो आप इतने मतलब भाग्यशाली हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। दूसरा, आप इस विद्या से क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि आप प्रॉपर हाफ नॉलेज लेके ये बांटना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले को होता है कि ये तो भाई ये है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फीस कम होती है, तो सामने वाले को एक जो अच्छा रहीश आदमी है, जो एक बिजनेसमैन है, जो भी लगा लो, आज अपनी बेटी की शादी पे 5-7 CR लगा देता है, लेकिन ब्राह्मण को क्या देता है? जो एक फेरे करा रहा है, मेन जो किरदार है उसी का है। तो फोटोग्राफर को 20 से 25 लाख दे देगा आज के युग में, ट्राई सिटी में अगर आप पता करें, तो ब्राह्मण को क्यों नहीं भाई? तो इसीलिए बच्चे इस प्रोफेशन से दूर होना शुरू हो गए। तो बच्चों को अगर पूरा सोसाइटी ये वो एक गरीब ब्राह्मण था वाली कथा में ना लेता, संपूर्ण ब्राह्मण की बात होती, तो शायद बच्चे दौड़ दौड़ कर ये शास्त्री करते, या आचार्य करते, या कर्मकांड करते, कथावाचक करते।
आप परफेक्ट होकर करो जो भी करना है, तो मुझे लगता है फिर नहीं समाज में आपको ये देखना पड़ेगा। परफेक्शन होनी चाहिए। एक तरफ आप हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारत में जाना है, इंडिया में आना है, एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी का साथ लेना है, और एक इंडिया में लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि आपके पास फॉलोअर्स आते हैं, ऑस्ट्रेलियन, कनाडियन, सारे तरीके के लोग आपके पास आते हैं, और इंडिया में रह के जो उसने एस्ट्रोलॉजी को पैदा किया, भारत देश ऐसा है जिसने एस्ट्रोलॉजी को पैदा किया, वहां लोग एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सर ये बड़ी हमारी किस्मत की बात करूंगा मैं। हम भाग्यशाली हैं कि भारत में पैदा हुए हैं। पहली बात, हमारा कल्चर वेस्ट में अब अपना रहे हैं। जितने भी विदेश हैं, जो भी कंट्री का आप नाम ले रहे हो, ये वेस्ट में पड़ते हैं। वेस्ट में सूर्य अस्त होता है, हम वेस्टर्न अपना रहे हैं, वो ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। वो चढ़ रहे हैं, हम छिप रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना कल्चर, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं। संस्कृत पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं बन सकता, इसीलिए वो संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं। संस्कृत में तो सभी ग्रंथ हैं, स्टीक हिंदी में मिल जाते हैं। जो ग्रंथों का स्टीक पढ़ना चाहते हैं मिलते हैं, लेकिन उनका पढ़ना चाहिए। आज आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ, कॉन्वेंट स्कूल में भेजना आदमी पसंद करता है, लेकिन संस्कृत विद्यालय में नहीं करता। भाई ये सभी के लिए है, हिंदुस्तान के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसी कास्ट के लिए नहीं है। अगर आपने कोई ग्रंथ पढ़ना है तो उसी से आपको मिलेगा ना। किताबों से मिलता है, लेकिन उस जिसे संस्कृति नहीं आती, जैसे सॉरी आपका नाम क्या है? गिरीश। गिरी प्लस ईश, ये हमें कौन बताता है कि गिरी प्लस ईश कौमुदी ग्रंथ है? जिसने वो नहीं पढ़ा वो तो आपके नाम का अर्थ का अनर्थ बना देगा। जैसे आजकल YouTube पे हो रहा है, श्लोकों के अर्थ गलत बन रहे हैं। कोई भी श्लोक का, कोई सभी के लिए नहीं है, कुछ लोग मतलब अर्थ नहीं सही बताते। पीछे मैंने पढ़ा था, किसी YouTube पे कोई लड़की थी, एस्ट्रोलॉजी करती थी, उसने कोई मंत्र का उच्चारण गलत अर्थ बताया, और उसकी वो भी गलत बताई कि किसने दिया, किसको ये मंत्र दिया। और वो बोल रही थी जब हनुमान जी जा रहे थे तो राम जी ने दिया, जो भी, मुझे इतना नहीं क्लियर। लेकिन उस पर FIR भी हुई। क्यों? अगर उसने संस्कृत पढ़ी होती। गिरी प्लस ईश, गिरी क्या? पर्वत, ईश क्या? स्वामी। पर्वत का मालिक, पर्वत के मालिक कौन है? भगवान शंकर। आपका जो नाम बन रहा है भगवान शंकर जी का बन रहा है। अभी जो जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी वो क्या करेगा? गी प्लस रीश कुछ भी बना देगा। एक अक्षर से, जैसे पंडित विद्वान होता है, पंडित, पंडित मूर्ख होता है। छोटे छोटे शब्दों में बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि यही चीज है जो लोग आज बिलीव नहीं कर रहे। बिल्कुल। जब सामने वाला 2 मिनटों में हल, बोर्ड लगाया, कहीं भी दुकान खोल ली। आज हर, मुझे लगता है घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बेचारा चला गया, उसको किसने मूर्ख बनाया? एस्ट्रोलॉजी कभी माड़ी नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स माड़े हो सकते हैं। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी माड़ी नहीं है, प्रॉपर करने वाला होना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ 3 चीजें दी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, और चुपचाप बैठ जाएं। क्यों आप अपने आप शुरू हो जाते हो? जो एस्ट्रोलॉजर होगा आपको खुद बताएगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने प्रॉब्लम के बारे में बात की, तो जनरली मैंने जो देखा है कि आज की डेट में जो कॉमन मैन है उनकी 3 तरीके की प्रॉब्लम होती है जी। एक कैरियर को लेके होती है, एक फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके होती है, तीसरा रिलेशनशिप लेके। यस। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि हम तीनों पे एक बार बात जी करें। जी श्योर। तो कैरियर पे हम लोग अगर लेके चले तो कैरियर में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि चूज क्या करो कैरियर में, मतलब मैं डॉक्टर बनूं, जी, मेडिकल फील्ड। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये क्वेश्चन। जी,
इसमें क्या है, जब आपका बेटा या बेटी या बच्चा 8th 9th 10th में पढ़ रहा है, उस समय आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उसकी होरोस्कोप दिखाएं, डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया 3 चीजें बताकर बैठ जाएं कि जी आप खुद नहीं कहना हम इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप बना दो। नो, इसे हम किस प्रोफेशन में डालें? आपने अपनी लाइफ में या सोसाइटी ने देखी होंगे, बड़े फेल डॉक्टर भी होते हैं, बड़े कामयाब केमिस्ट भी होते हैं। केमिस्ट मेडिसिन जो दे देगा ना अपने आप से, उससे भी आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन सम डॉक्टर ऐसे होते हैं, मेडिसिन दे देंगे लेकिन ठीक नहीं होगा और दूसरी बार आदमी पेशेंट उसके पास नहीं जाएगा। ये क्या है? बिकॉज जो उसके स्टार हैं वही वर्क कर रहे हैं। कामयाबी स्टार्स ने देनी है जो आपकी होरोस्कोप में है। एक बच्चा 10th क्लास का सोच रहा है मैंने एक्टर बनना है या मैंने सिंगर बनना है, तो मान लो उसका शुक्र बुध या मतलब शनि स्किल का मानते हैं, ये अच्छी स्थिति में नहीं है। सबसे अच्छा तो शुक्र होना चाहिए इसमें। तो जो भी हम स्थितियां देखते हैं नहीं है, तो वो बच्चा वर्क करता रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। 40-45 के तक वो बहुत कुछ सोचेगा, नेगेटिव ही सोचेगा कि मैं कामयाब नहीं हो रहा। वो गलत जगह पे अपनी एनर्जी लगा रहा है। अगर उसके बनना था कि वो एडवोकेट बनेगा, जब वो डॉक्टर बनेगा, तो वो कौन बताएगा? शास्त्रों में ज्योतिष को इंसान के जीवन की चक्षु आंखें लिखा गया है। ये आपको पाथ दिखाता है, चलना आपने है। अगर कोई, आपने जैसे कैरियर की बात की, कैरियर टोटली एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप पर डिपेंड करता है। जिनको नहीं लाइफ में कामयाबी मिल रही, वो गलत पाथ पे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें और अपना कैरियर सही चूज करें। ये मत देखें कि अपने भाट जी ये जो सेटअप है आपके, जो सिस्टम है कंप्यूटर वगैरह का, ये करके इतना पैसा कमाते हैं, मैं भी यही करूं। तो जा किसी को भी कामयाब बंदे को देख के या बड़े बड़े सेलिब्रिटी किसी को भी देख के कहे मैं फिल्मों में जाऊं, ज़्यादा पैसा आएगा, ये हाउ पॉसिबल? भगवान ने हर काम के लिए एक आदमी चुना है, वही करेगा। नहीं तो समाज, भारत समाज जो भी है, ये बना किनसे है? जुतियां गांठने वाले से एरोप्लेन चलाने वाले तक, सभी जो इसमें आ जाते हैं, इनके ही सहारे सारी सोसाइटी जे भारत बना है। तो नहीं तो सारी वो काम करने लग जाते हैं। कोई कामयाब पॉलिटिशियन है, मैंने पॉलिटिशियन बनना है भाई, कैसे बन जाएगा? तेरी होरोस्कोप में नहीं लिखा है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल, फीस वो जितनी मर्जी कहे दे दे, लेकिन अंधविश्वास या पाखंड उसमें डलकर ना अपने आप को इस विद्या को से दूर कर। कैरियर बनाने के लिए आपको होरोस्कोप दिखानी पड़ेगी। अस्ते जी, एक चीज बहुत अच्छी आपने बताई। मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया। आज आपके साथ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज और मैं कहूँ पॉलिटिशियन, रियल एस्टेट, ये सारे लोग जुड़े हुए। ये लोग कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं, तभी वो आपसे कनेक्टेड भी है। और एक कॉमन आदमी जिसे आपने बताया कि उसको विश्वास नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जिसने लाइफ में कुछ करना है, कोई मुकाम करना है, कोई दुनिया में नाम बनाना है, कुछ करके जाना है कि मैंने भाई कुछ करके जाना है, वो एस्ट्रोलॉजी के बिना कर ही नहीं सकता। आज आप देखेंगे पब्लिकली सेलिब्रिटी ये चीज छुपाते हैं, जो स्टोन्स डाले होते हैं इसको ऐसे घुमा देते हैं पब्लिकली कि किसी को पता ना चले मैंने स्टोन डाला, कि ये तो भाई इन पे विश्वास करते हैं या ये वो, कुछ मुझे समाज ना कह दे। डर सभी को है इस चीज का, समाज का। वो कह देते हैं हमें क्या लेना है, हमारी लाइफ ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से समाज से सभी डरते हैं, जो हमारे डीएनए में ही है भारत की सोसाइटी। स्टोन ऐसे घुमा देते हैं। बहुत सी मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, स्टोन घूमे हुए होंगे। तो
वो तो एस्ट्रोलॉजी के बिना एक कदम नहीं चलते जो कामयाब लोग हैं, लेकिन पब्लिकली वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज। तो जो आम इंसान है वो कहता है मैंने दाल रोटी खानी है, बच्चे पालने हैं, वो इस पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इस लाइन में किसी ने लगाया ही नहीं, उसके पिताजी ने बताया ही नहीं, बेटा आप कौन सी स्टडी करना चाहते हो, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्टेंसी लेने चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी अलग पार्ट है, ये कथावाचक अलग पार्ट है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। बहुत अच्छा आपने बोला। मैंने देखा है जनरली घर में अगर हवन के लिए भी हम किसी को बुलाते हैं, या मैंने कहा कि श्राद्ध पिंडदान वगैरह के लिए भी हम किसी को बुलाते हैं, तो लोग उन्हीं को कुंडली दिखाने लगते हैं कि बिना जाने कि ये मतलब क्वालिफाइड हैं उस चीज के लिए या नहीं। देखिए इसमें क्या है, जो हमारा समाज था पहले ये वहीं से चलता आ रहा है, अपने चेंज नहीं किया। पहले विद्वान ब्राह्मण थे जो वो सारा कुछ करते थे पहले, क्योंकि वो 5-6 साल की उम्र में गुरुकुल में चले जाते थे तो सारे सब्जेक्ट टच हो जाते थे, तो कोई फीस सिस्टम नहीं होता था, कुछ और नहीं होता था। जो वहाँ के राजे महाराजे थे, या गांव के सरदार थे, या कोई शाहूकार थे, वो उनका सारे काम कर देते थे। जैसे उनको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसी सेवा में गिव एंड टेक था वो, तो वो करते थे। लेकिन जब जब समाज चेंज होता गया तो क्या हुआ, समाज की आज अगर खुद हम अपनी बात करें, अगर आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाते हो, रामायण पर जाते हो, किसी की मरगत के भोग पर जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जेब में घर से आप 10-20 का नोट खुला लेके जाएंगे कि वहाँ चढ़ाना है भाई। और जो सामने आपके पंडित जी हैं, जब जो भी है कथा कर रहे हैं, जब पाठ कर रहे हैं, उनको आपने बोल दिया पंडित जी चढ़ावा सारा आपका, तो उन्होंने सोचा इनके घर तो बड़े बड़े लोग आएंगे जी, बड़े आएंगे, चलो ठीक है जी। लेकिन जब 20-20 रुपये चढ़ रहे हैं तो उनसे उनका क्या होगा, कितने बंदे इकट्ठे कर लोगे आप? 1000 बंदा इकट्ठा होगा, कितने पैसे बने? 10 रुपए के साथ। उन्होंने भी बच्चे पाल लिए ना, तो और चीजें जन्म ले लेती हैं यहाँ पे। तो वो जाते कहते हैं पाठ नहीं सही हुआ जी, या कुछ पितर दोष, या कुछ भी, मतलब वो उन्होंने, ब्राह्मण का इसमें कोई दोष नहीं, दोष हमारा है जो हम अपने घर में ब्राह्मण जी आ रहे हैं, पूजनीय हैं ब्राह्मण, तो हम उनको सही दक्षिणा नहीं दे रहे, या कोई सही वो नहीं कर रहे। बहुत सही आपने कहा, बहुत सही। अब दूसरा जो आता है हमारा फाइनेंशियल इश्यू को लेकर, लोगों को अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि पैसा नहीं आ रहा, और पैसा आ रहा है तो रुक नहीं रहा। देखिए इसके लिए मैं आपको टिप तो बता सकता हूँ, उपाय बहुत अच्छा। आप चांदी की डब्बी लीजिए, उसमें बारिश का पानी भर लीजिए, ठीक है, और अपनी तिजोरी में रख लीजिए, और वहाँ पे 3 कौडियाँ बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कौडियाँ लें, वहाँ पे आप पास में रख दो। तो एक बात अभी फाइनेंस में लेकर मैं एक बात और कहूँगा, हमारे क्या हो गया, हम लोग ना जब से ये डिजिटल चला है, कैश रखना ही बंद कर दिया। हाँ। तो ये बड़ा ड्रॉबैक। जब भी किसी की सैलरी आती है या किसी का कैश आता है, तो उसे एक बार अपने घर में स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी की कोई आपने स्थान ही नहीं बनाया, हर चीज का स्थान है, लेकिन घर में लक्ष्मी का स्थान नहीं, तो वो कैसे टिकेंगे या कैसे आएंगे? प्रॉपर तिजोरी लगाइए, गल्ला लगाइए, या बॉक्स लगा लीजिए, कोई महंगा वो लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे लक्ष्मी ये कपड़ा बिछाइए, रेड कपड़ा बिछाइए, ऊपर जी रखिए, और उसको वेलकम कीजिए। बारिश का पानी चांदी की डब्बी में रखिए, देखना फिर पैसा आता और रुकता 100%। मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी कंसल्टेंसी तो ऐसे दे दी है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तीसरा जो आता है वो आता है रिलेशनशिप का जी। तो अक्सर मैंने जो यूथ है आज की डेट में, जो या शादी के लिए आगे सर्च कर रहे हैं पार्टनर को, उनका कहना है कि मेरे मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिल रहा, मुझे जैसा मुझे चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ये आता है कि अगर मिल भी गया,
शादी हो गई तो उसके बाद रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो रही, लड़ाई हो रही है, वहां झगड़े हो रहे हैं घर पे, ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, इसका ना सबसे बड़ा कारण अभी क्या है, एक तो जब भी शादी करें होरोस्कोप थॉरली मिलाएं। गुण चाहे कम मिल जाएं, गुण तो आजकल इंटरनेट वगैरह पे भी मतलब मिला लेते हैं लोग। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पे गुण मिलाकर शादी मत करें, सोशल मीडिया पर गुण मिलाकर शादी मत करें। आजकल बहुत सी एप्स बन चुकी हैं, उनको खुद को एस्ट्रोलॉजी की ABC नहीं पता होता, कोई रजिस्टर्ड पंडित जी या कोई विद्वान नहीं होता। होंगे, कुछ होंगे, मुझे इतना नहीं पता। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, आप उनके स्टार्स देखें कि भाई लड़की के सदा सुहागन योग है या लड़के के कोई तलाक योग तो नहीं। अगर नहीं होगा तो होगा। दूसरा, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो होती है रिस्पेक्ट। अब जिनकी शादियां हो रही हैं तकरीबन वो 95 से लेके 2003 वालों बच्चों की हो रही हैं, ठीक है। इन बच्चों ने, हमारा समाज अगर हम बात करें शुरू से मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। उसने अपने पिता को देखा है कि मम्मी घर का काम कर रही है और पिता फैसले ले रहा है बाहर के, तो वो बच्चा भी उसी मतलब वहां पे ग्रो कर रहा है, तो अपने पिता को देखकर ही बनेगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जब भी आप अपने बेटे की शादी करें तो उसकी लड़की की मदर को देखें, जब बेटी की शादी करें तो पिता को देखें। समझो, ये कॉपी होते हैं। तो हम बेटियों को उस समय से 95 से पाल रहे हैं बेटों की तरह। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कोएड में पढ़ रहे हैं, कोएड में गेम्स कर रहे हैं। तो सामने जिस घर में वो लड़की जाती है वो उनको अपनी बहू, मतलब घर की नूंह बहू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो होता है उसको उसकी सही रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिलेशनशिप को अच्छा करने की रिस्पेक्ट जरूरी है। और जिस घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक टिप बता देता हूं, घर में हमेशा साफ सफाई रखें सबसे पहले, और सेकेंडली रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए हर मंगलवार घर में इकट्ठे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। इकट्ठे बैठ के कम से कम वीक में 3 या 4 टाइम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी एडवाइस दी आपने। थैंक यू। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से ओपनली डिस्कस करते हैं और ओपनली बताते हैं, सजेशन देते हैं। तो रियली थैंक यू कि आपने ये सब बताया हमारी ऑडियंस को। मुझे लगता है कि काफी वैल्यू ऐड होने वाली है। नहीं, थैंक यू। शास्त्री जी, एक ना कॉमन क्वेश्चन आजकल है कि जैसे सपोज हम घर पे जाते हैं किसी के, बड़ी निगेटिविटी सी फील आती है, घर में घुसते ही ऐसे लगता है कि यार कहाँ पे मैं आ गया, और वहां पे लोगों के फेसेस घर पे वो सब ना निगेटिविटी ही फैला रहे होते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, सबसे पहले तो घर में साफ सफाई बहुत रखनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो आपके अलग अलग रूम हैं, सोने वाला कमरा, बेडरूम बोल लो, किचन बोल लो, वो बहुत साफ होने चाहिए। और हर कोई आपके बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा पहले राजे महाराजे शयन कक्ष किसी ने देखे भी नहीं होते, वो अलग ही होते थे। तभी तो ये ड्राइंग रूम का कंसेप्ट चला था, बैठक जो हमारा अतिथि होता है आता है उसके लिए। तो नेगेटिविटी में एक और होता है कि किचन में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं वो नॉनवेज के लिए घर की आउटसाइड कोई किचन बना ले, उसी किचन में मत परोसे नॉनवेज बनाए, मतलब तो उससे भी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि जीव हत्या है, उसमें वो एनर्जी होती है, तो सारे धुआं पे। और दूसरा, इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए। जिस घर में नेगेटिविटी होगी ना, इंसान जब बढ़ेगा सबसे पहले उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और चिल्लाकर बोलना शुरू कर देता है।
और जब घर से गया होता है तो घर आने का दिल नहीं करता, क्या करना जाकर। इसमें घर की औरत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा। हाँ, वो वेलकम करे। जब उनके पति आए वो सोचे भगवान आ रहे हैं, जब वो सोचे कि मेरा बहुत मतलब सत्कार करने वाले आ रहे हैं, मैं मतलब उनका वेलकम करूं, वो वेलकम बड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छी अगरबत्तियां लगा सकते हैं, खुशबू वाले आजकल तो स्प्रे वगैरह है वो लगा सकते हैं, अच्छे कर्टन्स। और सबसे बड़ी बात, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा अफेक्ट करता है। आपकी कौन सी दीवार पर कौन सा रंग है। आप किसी भी महल को देखें, कौन सा कलर होता है, क्रीम या वाइट। क्यों होता है? पीस। ये आपकी साइकोलॉजी पे भी बहुत अफेक्ट करती हैं चीजें। कलर, प्लांट्स लगाएं, नेचर ज्यादा लगेगा। जो फ्लैट्स में रहते हैं कम से कम ईस्ट वाली विंडोज जरूर खोल दिया करें। अच्छा। खोलनी चाहिए। सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आनी चाहिए अंदर। जो वेस्ट की विंडो है उनको कवर कर दें, इससे भी काफी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाए। इससे रिलेटेड एक टिप भी बता देता हूँ। आपने सेंधा नमक लेना है 2 किलो, 2.25 किलो ले लो, एक ही पीस में हो। आपने देखा भी होगा दुकानों पे रखा होता है, लेकिन उन्होंने रखा है, उनको पूरा नहीं पता होता। सैटरडे को रखना होता है, सैटरडे को खरीदना नहीं नमक कभी भी। अच्छा। सैटरडे को रखें, 5वें सैटरडे गंदे नाले में फेंक दें। करके देखना, ये 3 महीने कर ले, 90 दिन कर ले, तो आपके घर में आपको वैसी दिल लगने लग जाएगा। आज तो आपकी जो टिप है ना, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ऐसे है, बहुत सारे लोगों को वैल्यू मिलने वाली है। अब शास्त्री जी, एक हम आते हैं वास्तु में। जब भी हम नया घर खरीदने जाते हैं, प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी एडवाइजर ने दिखाया उस पे हाँ भर देते हैं बिना किसी से कंसल्ट किए हुए। तो क्या वो भी एक इश्यू है? बिल्कुल। आपका घर का नंबर ये बहुत मैटर करता है। आपको किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को पूछ कर ही लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर कॉमन बातें करें तो ये है कि एक तो आपके प्लॉट के पास कोई धार्मिक स्थान ना हो ज़्यादा पास, मतलब 150 मीटर 200 मीटर के आसपास ना हो, क्योंकि उसकी अपनी एक मर्यादा है। हम हो सकता है उसकी मर्यादा कम कर मतलब भंग कर दें, जो नहीं करना चाहिए। जैसे उसके गुम्बद से ऊपर हमारा घर चला जाए, वाटर टैंक चला जाए, रखते ऊंचाई हो जाती है जब बिल्डिंग इतनी बड़ी बना ले हम। ये बातें आपको नेगेटिविटी देती हैं, तो काम बनने हट जाते हैं। हमारी रिसर्च में भी हमने ये बातें बहुत देखी हैं। और दूसरा, कोशिश करें कि सभी जो डायरेक्शंस हैं, उनकी साइड्स हैं, वो सीधी हो, सेम हो, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट ना हो। और दूसरा, कोई फॉरेस्ट के ज़्यादा करीब ना हो। वैसे तो आजकल सरकार ने भी ये चीज़ें कर दी कि फॉरेस्ट के नज़दीक भाई घर नहीं बनेगा, अच्छी बातें हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा जंगल के पास ना हो। जंगल के पास स्पेशली, मतलब जहाँ कांटे ही कांटे हों पीछे, जा जे हो वो ना हो। तो ये बातें कॉमन सी देख सकते हैं। और तीसरा, टी पॉइंट पे ना हो। जो गली है वो सीधी आपके घर में ना जाती हो, मतलब ऐसे ये घर का प्लॉट है, ये गली आ रही है, इधर घर है, इधर घर है, आपका ये ना हो। वैसे तो कॉर्नर प्लॉट भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन लोग खुश होकर लेते हैं, मैंने ये देखा है। कॉर्नर प्लॉट पे नज़र सबकी ज़्यादा पड़ती है। जो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, वो नज़र का शिकार ही रहेगा जो कॉर्नर में होगा। और वो कॉर्नर कौन सा बनता है, अगला वो होता है कि साउथ वेस्ट है, ईस्ट नॉर्थ है, या मतलब नॉर्थ वेस्ट है, या ईस्ट साउथ है। ये चीज भी मैटर करती है। अब शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। एक चीज मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना मतलब कैमरा लगाते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तु को लेके, या एस्ट्रोलॉजी को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मतलब ये रियली एक स्कैम चल रहा है बिना किसी पढ़ाई, बिना किसी डिग्री के, ये सब मतलब जो... सर,
एक रील की हजारें रीलें बन रही हैं। आपने कोई बात डाल दी आपकी टेक रिलेटेड, मैंने सुन ली, मुझे वो नहीं आता, मैंने सेम थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर कर उसको डिलीवर कर देना है। बस ऐसे ही हो रहा है, तोड़ मोड़ कर कर वो बात क्या बन जाती है, ये आप भी समझदार हैं, समाज भी समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भी आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं, आप उसके बारे में पर्सनल जानते हो। पहली बात कि वो बंदा क्या है, कहाँ से है, उसने क्या स्टडी किया है नहीं किया है। जो आजकल कहते हैं ना 2 दिनों के सेमिनार, 1 दिन के सेमिनार, मुझे नहीं लगता कोई 2 दिन का सेमिनार लगाकर ज्योतिषी बन जाएगा। मुझे लगता है मुझे 2006 से लगाए 20 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट इन द सेंस मैं हर रोज अपनी ही रिसर्च से सीख रहा हूँ, अपनी ही एनालिसिस कर रहा हूँ। कुंडलियाँ जब देखता हूँ तो बहुत कुछ नया नया मिलता है, हर रोज मिलता है। ये मेरी समझ से तो बाहर है कि 2 दिनों में कैसे सिखा देते हैं, या 5 दिन में, या 3 महीने में। हाँ, कोर्सेज हैं, करने चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली करने के लिए वो थोड़ी, मुझे लगता है ऐसा कि डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सामने वाले का जो लाइफ का गोल है, जब जो भी है, वो आपके एक कहने पर टिका है। वो आपको भगवान की तरह मानता है और आपके शब्दों को भगवान के मतलब शब्द मानता है। तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है प्रोफेशन में, आजकल कर भी रहे हैं। लेकिन रीलों पर देखकर, इंस्टाग्राम पर देखकर, यूट्यूब पर देखकर कोई उपाय ना करें। पहले किसी से पूछ लें कि हम ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बताते हैं या ऐसा नहीं, लेकिन आपकी कुंडली पर वो लागू होता है नहीं होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना। जी, सबकी कुंडली सेम नहीं हो सकती, बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो बोल देते हैं कि जैसे मैंने ये कॉमन टिप्स बताए हैं, इस तरह के होते हैं जो समझ में भी आते हैं। कई बात कोई मंत्र उच्चारण ही गलत कर रहा है, इस मंत्र का जाप कर कर जाएं आप, ये करें, मतलब वो चीजें थोड़ा सम टाइम डेंजरस हो सकते हैं। शास्त्री जी, मैंने आपकी टीम से जब बात की थी आपके साथ पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने बताया कि शास्त्री जी का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है जी। तो कहते हैं वो सुबह उठते हैं, फिर स्पिरिचुअल उनकी जर्नी शुरू हो जाती है सुबह से। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी एक बार पर्सनल जर्नी जरूर बताएं कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपका कैसा शेड्यूल रहता है, तो लोगों को ये भी। मैंने वैसे आज तक ये किसी से बात नहीं की। मैं सुबह 1:30-2 के बीच में उठ जाता हूँ। अच्छा जी, मैं अर्ली सोता हूँ। मैं 9:30-10 बजे से पहले सो जाता हूँ और उसके बाद मैं 4:30 बजे सो जाता हूँ दोबारा। अच्छा हाँ, फिर मैं 7:30 बजे जिम जाता हूँ। जब लोग मंदिर जाते हैं मैं जिम में होता हूँ। तो जो आप बीच में उठते हो 2 बजे से 4 बजे के आसपास जी, वो टाइम वो मेरा पर्सनल है, वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। थोड़ा भगवान को याद करता हूँ, बस ये कह सकते हैं। और अब से नहीं, काफी समय से। अच्छा। जी, ये वैसे बताना नहीं होता। वो कहते हैं पूजा भजन नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। ये पर्दे की बात थी, लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। परंतु मैं दिखावे को नहीं मानता कि मैं 4 तिलक ज्यादा लगाऊं या माला डालूं 4 तो मैं लगूंगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि दिखाने की कोशिश करता है वो इंसान कम होता है, मुझे लगता है। ठीक है, अपना अपना मानना है। आप पूजा पाठ करते हैं, आपको शांति मिलती है, रुद्राक्ष डाला है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी मालाएं डाल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। हिंदू समाज में तिलक लगाना चाहिए, लेकिन जब मैं लगाता हूं तो इस समय तक उतर जाता है क्योंकि मेरा 2 बार नहाना हो जाता है, तो मैं दोबारा लगाता नहीं। क्योंकि वो सिर्फ मुझे ऐसा लगेगा कि मैं लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, मैं मेरे भगवान को नहीं। लगाना चाहिए, हिंदू को तिलक लगाना चाहिए, माला डालनी चाहिए, अच्छी बात है। शास्त्री जी, सॉरी मैंने पूछा आपसे, मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि जो हमने स्कैम की बात की, पाखंड की बात की,
तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाता कि उसके पास बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए, उसके पास रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। तो वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो उस तबके पे बैठे हुए हैं। अगर एक डिसीजन किसी एस्ट्रोलॉजर ने गलत दे दिया तो हो सकता है कि उसको वो उस तरीके से पनिश भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस लेवल तक लोगों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल जर्नी, तभी मैंने पूछी कि उनको भी पता होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भगवान के आशीर्वाद के बिना तो मुझे लगता है नेक्स्ट श्वास भी नहीं आता। वो ही सृष्टि को चला रहा है, मैं तो 100% मानता हूँ। प्रे, अरदास, बेनती भगवान को करते हैं, अगर करने वाला सही है तो 1 मिनट में सुन लेता है वो, 1 मिनट में, अगला मिनट नहीं लगता। तो सभी करते हैं पाठ पूजा, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूँ, सभी करते होंगे, करते भी हैं। बहुत विद्वान हैं हमारे समाज में जो करते हैं, उनका अपना अपना मतलब टाइमिंग है, अपना अपना सिस्टम है हर किसी का। लेकिन जो एक एस्ट्रोलॉजर है उसे करना चाहिए, उसे करना चाहिए, और करते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे पहले भी आपको बताया, हर काम के लिए भगवान ने एक इंसान चुना है। इंसान नहीं काम चुन सकता। मैं टीचर भी रहा, मैंने अपना स्कूल भी चलाया। मेरे पास ऑफिस में कुंडलियां लेके आ जाते थे लोग, स्कूल के ऑफिस में। अच्छा। हाँ, तो भगवान ने मुझे स्कूल भी बंद करा दिया, नौकरी भी छड़ा दी, और मुझे घुमा के यहाँ पे बिठा दिया। ये ऊपर वाले ने ही जैसे लिखा है, आपसे मिलना फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, जब जिनसे भी मिलना कोई परमात्मा का ही वो होता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। थैंक यू सो मच शास्त्री जी ने, आपने इतना टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज बताई ना, कि एक्चुअल क्या एस्ट्रोलॉजी होती है, क्या उसके रूट्स होते हैं, और जो टिप्स आपने बताई, मुझे लगता है आज सब लोग उनके लिए वैल्यू ऐड करने वाली है। मैं जाने से पहले एक टिप और देना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर। ज्योतिष में चंद्रमा को माँ का कारक माना है, और जल का। एक तो पानी मत वेस्ट कीजिए, वो अपना चंद्रमा खराब कर लेते हैं लोग। दूसरा, अपनी माँ को कभी भी अपशब्द मत बोलिए, या उनका दिल मत दुखाइए, माँ से बहुत प्रेम करिए। और सूर्य को पिता माना जाता है, सूर्य को आग भी माना जाता है और पिता भी माना जाता है। अग्नि पर कभी भी पांव मत रखो, वैसे भी खतरनाक होता है, पर जूता डालकर जो लोग सिगरेट बुझाते हैं पैर से ऐसे, स्पेशली उनके लिए, जो वो सिगरेट बुझाते हैं, उनका सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। और कोशिश करें सूर्य से पहले उठें, तो आप वैसे ही समाज में जश पाएंगे, राइज करेंगे। मंगल को ब्रदर माना जाता है। अपने भाई को कभी भी उसका हक खाने की जा ऐसे ना करे, मैं ले लेता हूं, तू ले ले भाई। जिसने सैक्रिफाइस किया, रामायण में भरत और राम की ही कथा ले लीजिए। राम जी ने सैक्रिफाइस किया, नहीं भाई तू बैठ गद्दी पे, वो भी नहीं बैठे, उन्होंने अपने भाई के लिए उसकी खड़ा में रख दी। तो 14 साल के बाद वो राजा भी बने और भगवान भी बने, नहीं तो सिर्फ राजा रहते राम जी। तो भाइयों को भाइयों के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। और ये मंगल का हो गया। और बुध, इसे हम भाभी, साली, जो हमारे नाजुक रिश्ते हैं, उनमें पवित्र रहिए, गलत नजर से ना देखें, तो वो आपका बुध नहीं खराब होने देंगे। वाणी शुद्ध रखिए, गाली गलोच मत कीजिए ज्यादा। बृहस्पति गुरु, जो आपके टीचर्स हैं या गुरुजन हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं, उनका निरादर मत कीजिए कभी भी, तो आपका गुरु खराब नहीं होगा। उसके बाद शुक्र पत्नी, प्रेमिका, उसके साथ धोखा मत कीजिए, उसको चीट मत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। जो आपके बनते हैं उसके हिसाब से उनका सारा ध्यान रखें, टेक केयर करें, शुक्र खराब नहीं होगा।
शनि न्यायाधीश है, आपके समाज के सरपंच, एमसी। अगर वो समाज का अच्छे से तरीके से ध्यान रख रहे हैं, नालियों का, गलियों का, ये सारा, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। या जो आपकी लेबर क्लास है, सेवादार हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। सेवादारों को, उनको बनता इज्जत दीजिए। उनको, वो आप उनके बिना एक मिनट नहीं चल सकते, उनको खाना अच्छा दीजिए, सारा कुछ। बस यही एस्ट्रोलॉजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता नमस्कार। है कि आपने जो बताया ना, वो आज रियली मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम किसी ने बताया होगा, और इतनी डीप नॉलेज ने किसी और ने आज तक नहीं दी हुई। थैंक यू सो एक मच। छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये थी कि अगर आप मुझे परमिट करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि वो आगे एस्ट्रोलॉजी में कुछ अपना भविष्य तलाशें या फिर कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहें, अगर मैं आपकी वेबसाइट का लिंक वहां लगा दूं, अगर आप परमिशन दें तो। देखिए, मुझे उसकी नॉलेज नहीं वेबसाइट की, तो अगर कोई है तो आप मेरा जो फ़ोन नंबर है वो लगा देना, उससे ही मुझे ज़्यादा पता है। तो वेबसाइट भी लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच शास्त्री जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी।